हर साल की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाई और इस बार इसके लिए वो करगिल में जवानों के बीच पहुंचे और उन्होंने सेना के जवानों को अपना परिवार बताते हुए उनकी दिल खोलकर तारीफ की। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने देश के हर क्षेत्र में विकास करने का भी जिक्र किया और इस खास मौके पर वो दुश्मन को चिताना भी नहीं चुके। भारत माता की मेरे लिए तो वर्षों वर्ष से मेरा परिवार आप ही सब है। मेरी दीपावली की मिठास आपके बीच बढ़ जाती है। मेरा सौभाग्य है मुझे बरसों से दिवाली आपके बीच बॉर्डर पर आकर मनाने का अवसर मिल रहा है। दिवाली के शुभ अवसर पर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के वीर जवानों के बीच नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार की दिवाली करगिल में जवानों के साथ मनाई। 2014 में देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी हर साल दिवाली पर जवानों के बीच रहते हैं, उनके साथ ही दिवाली मनाते हैं और इस बार करगिल पहुंचकर उन्होंने देश की सरहद की रक्षा करने वाले जवानों के साथ दिवाली की खुशियां बांटी और उनका हौसला बढ़ाया। साथ ही दिवाली का अर्थ बताते हुए करगिल की गाथा भी सुनाई। दिवाली का अर्थ है आतंक के अंत के साथ उत्सव, आतंक के अंत का उत्सव। यही कारगिल ने भी किया था। कारगिल में हमारी सेना ने आतंक के फन को कुचला था और देश में जीत की ऐसी दिवाली मनी थी, ऐसी दिवाली मनी थी कि लोग आज भी याद करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस जगह जवानों को संबोधित किया वो करगिल की ही वीर भूमि है, जहां 1999 में हिंदुस्तान के वीर जवानों ने पाकिस्तान को धूल चटाते हुए विजय गाथा लिखी थी। यहां पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल के वीर शहीदों को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की। प्रधानमंत्री मोदी ने जवानों के साथ दिवाली मनाते हुए उनके गीत संगीत का भी पूरा लुत्फ उठाया। प्रधानमंत्री जवानों के साथ गुनगुनाते भी रहे और दिल खोलकर उनकी हौसला अफजाई करते रहे। जवानों से मिलकर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने हाथों से उनका मुंह मीठा कराया। एक एक जवान को दिवाली की मिठाई खिलाते हुए पीएम मोदी आगे बढ़ते रहे। जवानों के साथ दिवाली मनाने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में देश के प्रगति के पथ पर बढ़ते कदम की चर्चा भी की। स्वदेशी हथियारों की खूबियां बताते हुए उन्होंने दुश्मन पर इससे पड़ने वाले असर का भी जिक्र किया। अब ये 400 हथियार भारत में ही बनेंगे, 400 प्रकार के। भारत का सामर्थ्य बढ़ाएंगे। इसका एक और सबसे बड़ा लाभ होगा जब भारत का जवान अपने देश में बने हथियारों से लड़ेगा तो उसका विश्वास चरम पर होगा। उसके हमले में दुश्मन के लिए सरप्राइज एलिमेंट भी होगा और दुश्मन का मनोबल कुचलने का साहस भी होगा।
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि हिंदुस्तान ने कभी भी युद्ध को पहला विकल्प नहीं बल्कि आखिरी विकल्प ही माना है, क्योंकि भारत शांति का पक्षधर है। लेकिन साथ ही उन्होंने दुश्मनों को उसकी किसी भी गुस्ताखी को लेकर चेता भी दिया। हम विश्व शांति के पक्षधर हैं, हम युद्ध के विरोधी हैं, लेकिन शांति भी बिना सामर्थ्य के संभव नहीं होती। हमारी सेनाओं के पास सामर्थ्य भी है, रणनीति भी है। अगर कोई हमारी तरफ नजर उठाकर देखेगा तो हमारी तीनों सेनाएं दुश्मन को उसी की भाषा में मुंहतोड़ जवाब देना भी जानती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में देश की तीनों सेनाओं की दिल खोलकर तारीफ की। खास बात यह है कि जवानों के बीच दिवाली की खुशियां बिखेरने के साथ ही उन्होंने दुश्मनों को कड़ा संदेश भी दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जब से प्रधानमंत्री मोदी केंद्र की सत्ता में आए हैं, उनकी कोशिश होती है कि वो हर बड़े त्योहार देश के जवानों के साथ मनाएं। दीपावली एक ऐसा ही मौका है जब प्रधानमंत्री मोदी जवानों के साथ इसे मनाने के लिए बॉर्डर पहुंचते रहे हैं, और ये नवा मौका रहा जब प्रधानमंत्री मोदी जवानों के बीच पहुंचे। भारत माता की। बीते 8 बरस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ इसी अंदाज में जवानों के साथ बॉर्डर पर दिवाली मनाते आ रहे हैं। देश के लिए समर्पित होकर सेवा देने वाले इन जवानों की हौसला अफजाई के लिए पीएम ने हर दिवाली इन लोगों के बीच खड़े होने का फैसला किया। हर दिवाली इनका मुंह मीठा कराते रहे। 2014 में सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पहली दिवाली को दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में मनाने का फैसला किया। सियाचिन पहुंचकर पीएम मोदी ने जवानों को उनके समर्पण और सेवा के बदले धन्यवाद का वो एहसास कराया जो अकल्पनीय है। इसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ वो 8 बरस से लगातार जारी है और प्रधानमंत्री हर दिवाली जवानों के बीच मनाकर उनका मुंह मीठा कर देश के लिए उनके साहस, बलिदान, समर्पण और सेवा का आभार जताते रहे हैं। इन जवानों के बीच वक्त गुजारकर पीएम उन्हें देश की तरफ से एहसास कराते रहे हैं कि खुशियों और रोशनी के इस महापर्व में सुरक्षा का जो दिया हमारे जवान बॉर्डर पर जलाते रहे हैं, उसके लिए ये देश उनका कर्जदार है। प्रधानमंत्री अपने दौरे में उत्तर से लेकर पश्चिम तक से लगे पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर पर जवानों से मिलते आए हैं। केंद्र में सत्ता संभालने के साथ ही पहले और दूसरे कार्यकाल में जब जब दिवाली का मौका आया है, प्रधानमंत्री जवानों के बीच पहुंचते रहे हैं। इनके इस पड़ाव में कभी राजस्थान, कभी पंजाब तो कभी जम्मू कश्मीर का इलाका शामिल रहा है। अपनी सरकार के दोनों कार्यकाल मिलाकर 8 साल के इस दौर में प्रधानमंत्री मोदी पहली बार जहां सियाचिन रहे तो वहीं 2015 में अमृतसर के पास मौजूद सेना के खासा हेडक्वार्टर पहुंचे, जहां उन्होंने जवानों के साथ दिवाली मनाई। 2016 में प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश के चीन के नजदीक बॉर्डर पर जवानों के साथ दिवाली मनाने पहुंचे। यहां चांगो गांव का उन्होंने दौरा भी किया। 2017 में पीएम मोदी ने
जम्मू कश्मीर के गुरेज इलाके में जवानों के साथ 2 घंटे तक का वक्त बिताया। ये वो इलाका है जहां पाकिस्तान की तरफ से आए दिन गोलीबारी होती रहती है। 2018 में पीएम मोदी केदारनाथ के दौरे पर गए तो यहाँ भी चीन बॉर्डर से लगे इलाकों में खुद को जाने से रोक न पाए। यहाँ उन्होंने हर्षिल इलाके में तैनात आईटीबीपी के जवानों के साथ वक्त बिताया था। 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद पहला दौरा करने पर पीएम मोदी ने यहां दिवाली राजौरी सेक्टर में जवानों के साथ मनाई थी। इस दौरान तत्कालीन आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत भी उनके साथ मौजूद थे। 2020 में प्रधानमंत्री राजस्थान के जैसलमेर पहुंचे। यहां पीएम ने बीएसएफ के जवानों के साथ दिवाली का उत्सव मनाया। 2021 में पीएम एक बार फिर दिवाली मनाने जम्मू कश्मीर के नौशहरा सेक्टर पहुंचे थे। यहां उन्होंने जवानों की हौसला अफजाई की थी। इस बार भी प्रधानमंत्री एक बार फिर जवानों के बीच पहुंचे। सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि केंद्रीय और दूसरे मंत्री भी जवानों के बीच दिवाली मनाने के लिए पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी और सरकार की ये कवायद यकीनन जवानों में जोश भरने वाली है, उनकी फिक्र को कम करने वाली है और उस पल को भी भुला देने वाली है जिसमें अपनों से और घर से दूर रहने का एहसास पला करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।